आरवीपी में आपका स्वागत है और मैं हूं पीताम्बर कुमार। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसे तो हर आदमी का जीवन सुखमय हो, ये सभी लोगों की कामना होती है, परंतु जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में किसी न किसी दुख से, परेशानियों से लोग घिरे होते हैं। खासकर शारीरिक दुख, जिसे आप रोग कहते हैं, वह रोग किसी भी रूप में हो सकता है और उस रोग से निजात पाने के लिए आपको अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तराखंड के देहरादून में आपके जीवन से संबंधित, आपके जीवन को बचाने के लिए एक नए आयाम की शुरुआत अल्ट्रा केयर के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अस्पताल 19 न्यू रोड में स्थित है, अल्ट्रास केयर हॉस्पिटल के नाम से, और इस अस्पताल में अनेक तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह 50 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। अभी तक इस अस्पताल के ओपीडी की शुरुआत कल से होगी और आईपीडी अर्थात अंतः मरीजों की जो इलाज होगी, या ऑपरेशन हो या और भी किसी भी तरह के इलाज, आईसीयू, ये सब अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। और इन सभी संभावनाओं को सही और दुरुस्त रूप देने के लिए 3 व्यक्तियों ने मिलकर इस अस्पताल की शुरुआत की है। मैं उन व्यक्तियों के बारे में भी आपको कुछ संक्षिप्त परिचय दे दूं। यह 3 व्यक्ति जो हैं, यह अलग अलग तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मनीष कृष्णन, जो इसके फाउंडर और चेयरमैन होंगे। दूसरे बिमल किशोर, जो को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन होंगे। तीसरे शैला ब्रिजनाथ, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फिलॉन्थ्रोपी होंगी। चौथे संदीप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। तो संदीप जी से तो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, बाकी जो 3 पर्सन हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनसे हमने कुछ सवालात किए, क्योंकि सवालात करना लाजमी था। और वो लाजमी इसलिए था कि ये तीनों पर्सन अलग अलग फील्ड से हैं और मेडिकल फील्ड में इनका ये नया कदम है। तो मेडिकल फील्ड को इन्होंने किस तरह से आपसी सहयोग से शुरुआत करने की योजना बनाई, किस तरह से यहाँ के जनहित को देखते हुए और अपने व्यावसायिक हित को देखते हुए अस्पताल की शुरुआत करेंगे, इन सब बातों का कुछ सवालात हमने इन लोगों से किया। उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ और उनसे सुनवाना जा रहा हूँ कि मैंने क्या सवाल किए और उनके क्या जवाब थे और उन्होंने किस तरह से इस अस्पताल की शुरुआत करने की सोची। यह अस्पताल मूल रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित होगी। इसमें आईवीएफ का भी इलाज किया जाएगा। हम मीडिया कर्मियों के लिए क्या सुविधा होगी कि आप हमारी अच्छी न्यूज़ करें, हम आपको अच्छा पानी पिलाने की चाहता है कि स्वस्थ इसमें विशेष सुविधा This is an amazing opportunity for us. So, as I said, the overall medical community of Dehradun has been behind us for the last 16 years looking after our children. But to be able to get this facility centralized with our own OPD, with our own IPD, in one place where we can maximize the work and outreach to the children, this is a fabulous opportunity. इसमें क्या विशेष सुविधाएं होंगी, जैसे बच्चे वुमेन के लिए कौन सी विशेष सुविधाएं अलग से जिसको हम सबसे पहले सारे आगे न्यूनेटोलॉजी, बिल्कुल अभी जो पैदा हुए बच्चे, ठीक है, न्यूनेटोलॉजी का ग्रेड 3 का लीकू जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ ओके। उसके अलावा पेडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के लिए आईसीयू स्पेशलाइज अभी हम आपको सिखाते हैं। कितने बेड यहाँ पर होंगे? टोटल 50 बेड हैं। अच्छा, 50 बेड हैं, इंक्लूडिंग आईसीयू एंड इमरजेंसी ऑल्सो। इमरजेंसी तो इसमें काउंट नहीं होगा, हाँ, वो अलग से, क्योंकि वो अलग से रहता है, नॉन सेंसस बेड में आता है, बट 50 हमारे सेंसस।
ऑल्ट्रस हेल्थ केयर ये अस्पताल हमने बनाया है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए और मैं इसका सह संस्थापक हूँ। मेरा नाम विमल किशोर है। मैं देहरादून में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता हूँ 25 साल से। संस्थापक श्री मनीष कृष्णन हैं, वो भी देहरादून से हैं, यहाँ के पढ़े हुए हैं। तो वो 1990 में इंजीनियरिंग करके यूएस चले गए, वहाँ उन्होंने बहुत सक्सेसफुल कंपनी सेटअप की और अब वो देहरादून में वापस कुछ देहरादून के लिए करना चाहते हैं ताकि उनका कनेक्ट बना रहे। तो ये ऑल्ट्रस हेल्थ केयर हमने सेटअप किया है और साथ में शैला जी हैं, शैला प्रजनाथ जो हैं, ये आसरा ट्रस्ट आपने अगर मैं समझता हूँ जरूर नाम सुना होगा, ये उसके संस्थापक हैं और ये हमारे ऑल्ट्रस हेल्थ केयर के भी सह संस्थापक हैं क्योंकि यहाँ पे आसरा के बच्चों के लिए विशेष एक हमने सुविधा ऑलरेडी डे 1 से शुरू की गई है। हमारा कोलैबोरेशन है और शैला जी भी इसकी को-फाउंडर। अच्छा, थैंक यू। इस तरह से और इसमें एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है जी कि आप चार्टर अकाउंटेंट के फील्ड से हैं, वो सर इंजीनियरिंग के फील्ड से है, तो आपको मतलब फिर ये मेडिकल के फील्ड में आने का कैसे मतलब विचार बना? तो मनीष जी ने बताया कि इसके 2 कारण हैं। एक तो देहरादून के लिए हम कुछ करना चाहेंगे, दूसरा पर्सनली मनीष जी की एक बिटिया थी जो मेडिकली काफ़ी जूझे एक इनिशियली स्टेट पे, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी दर्द है कि पेरेंट्स के लिए बड़ा दुखदाई होता है कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक ना हो। स्वाभाविक तो उनके मन में बहुत पहले से ये था कि अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा तो मैं एक अस्पताल बनाऊंगा। और देखिए अस्पताल भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसको रन करना है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए वो मुझे लगता है कलेक्टिवली हम लोगों के पास हैं। मेडिसिन का काम डॉक्टर्स का है तो हम डॉक्टर्स को बहुत अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं और एक इकोसिस्टम बना सकते हैं कि वो खुल के अपना बेस्ट डिलीवर करें। तो वो हम लोगों ने बनाया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। मैम आप अपना नाम बताते हुए ना फिर। Shaila Brijnath, chairperson and founder of the Asra Trust, an education trust for slum and street children with a holistic care for these children, including nutrition and health care. आप इन लोगों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रही हैं तो आप मतलब इसी फील्ड से या आप भी अलग फील्ड से हैं? So Asra Trust is now 16 years old and we have gone from 35 children to 11,000 in the education field. So my experience is actually education. अच्छा तो With healthcare, with medical attention and nutrition. No child can study while they are hungry or they're sick. So in order for education to hold, we have to have holistic care. तो अब इसमें आपसे भी यही सवाल है कि आप तीनों कोई अलग अलग फील्ड से हैं और ये आप मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं यहाँ के पब्लिकों के लिए। So the question when Manish ji was ready to start on the next part of his life, he asked, what would be something that would give lasting impact to the city of Dehradun, state of Uttarakhand. So we discussed many of these things and over the last 5-6 years he has supported medical and nutrition at Asra. So this, to have a state-of-the-art facility which is available to children from marginalized communities was an idea that took hold, and that is the basic concept of where the idea of the hospital started. तो नहीं, आई होप यू टू कि यूर रनिंग फॉर द ट्रिपल स्टेज, आप लोग का डिफरेंट हाँ जी, जो तो मेरा है सेक्टर है, philanthropy. हाँ इसमें है सब। Philanthropy, education and holistic care of children. तो आपको ऐसा ये लगता है कि आप डिफरेंट फील्ड से हैं और आप तीनों को मिल करके कोलैबोरेशन आपका एस्टेब्लिश रहेगा? Yes, I think so. थैंक यू। Thank you. सवाल है कि आप तीनों पर्सन जो है वो वेल क्वालिफाइड है लेकिन मेडिकली क्वालिफाइड आप लोग नहीं है। चूँकि आप इंजीनियर हैं, वो सीए हैं या यहाँ से हैं, तो मेरा एक सवाल है कि एक तो पहली बात कि आपके दिमाग में ये कब आया और कैसे आया कि हमको मेडिकल फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए और इस सेलेक्ट में सर्विस देना चाहिए, हमको सेवा देनी चाहिए। दूसरी बात, तीनों को का कोलैबोरेशन कैसे बना, और चौथी बात जो ये है कि आपको क्या ऐसा लगता है आपके नज़रिए से कि आप वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप ला पाएंगे यहाँ पर या ला रहे हैं? तो एक सवाल को लेकर चलते हैं। जी। तो पहला सवाल
कि मेडिकल क्यों करेक्ट कि मैं तो टेक्नोलॉजी का वो हूँ। सो पहली बात मैं ऐसी चीज़ करना चाहता था कि मेरी सेकेंड इनिंग्स है। तो जब भी किसी की पहली इनिंग्स सक्सेसफुल हो जाती है तो दूसरी इनिंग में वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता तो उसने पहले सक्सेसफुली किया। तो मैं ऐसी चीज़ करना चाहता था जो कि थोड़ी बहुत इज़ मोर मीनिंगफुल हो मेरे लिए। सो इसीलिए मेडिकल फील्ड चूज़ किया कि जहाँ पे आप डायरेक्ट इम्पैक्ट ला सकते। दूसरा सवाल कि हम लोग एक साथ कैसे जुड़े। सो हम लोग आज की डेट में विमल जो कि यहाँ के चार्टेड अकाउंटेंट हैं बट बहुत हाईली इंटीग्रिटी के बंदे हैं लोग। तो लोग उनको 20 साल से 25 साल मेरे परिवार से वो जब से वो हाई स्कूल से हैं तब से जुड़े हैं और वो हमेशा हमारे घर में उसको माना जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए जैसे हनुमान जी प्रकट होते हैं ना विमल जी प्रकट होते हैं और वो हमेशा हर प्रॉब्लम को एक मुस्कुराहट के साथ सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। तीसरी शैला जी उनकी तो आप कहानी देख ही रहे हैं ना। तो उन्होंने अब्रॉड छोड़ के यहाँ पे सेटल हुए देहरादून में और इतने बजे तो मुझे लगा वो संभाल लें। अब चौथा आपका आखिरी सवाल था कि मैं क्वालिफाइड हूँ कि लोगों को यहाँ ला पाऊँ या हम लोग क्वालिफाइड हैं कि लोग आ रहे हैं। आप मेरे एडवाइजरी बोर्ड देखिए। सो लोग ये देख के नहीं आते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर कितना बड़ा है एज ए एंटरप्रेन्योर। सो मैं एक एंटरप्रेन्योर डजंट हैव टू बी अ डॉक्टर। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज क्वालिफाइड टू क्रिएट एन एंटरप्राइज जो कि सक्सीड। उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। बहुत क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं। मेरा ये मानना है 6 महीने बाद आप देखिएगा मेरे हिसाब से उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। और मेरी ये शुभकामना है आप तीनों लोगों को कि आप अच्छे से अच्छे इसको आगे लेकर के चले और यहाँ के जनहित की सुविधा को ध्यान में रखें। ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।